आप जो बचकाना मर्ज मत कीजिए। ये बचकाना नहीं, बोलिए हाँ या ना, पढ़े हैं या नहीं। रामचरित सुनिए नहीं, 117 के 117 विधायक उस वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं और उसके बाद इनकी आंखों में पर्दा है। सुनिए, जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। तो अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो पहले बता रहा हूँ। अरे मैं आपने इतनी सारी भाषण दे डाले, उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे। यानी ना लिखाई जानते थे, ना खुदाई जानते थे, और दावा ये था सारी खुदाई जानते थे। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब साहब, आप इस समय प्रोफेसर की तरह एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख के डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। बोलो ताड़नेकार क्या है? बोलो ताड़नेकार क्या है? बोलिए ताड़नेकार क्या है? हमको अभी मानते ना, कम्युनिस्ट है ना, तो ढंग में क्या बोले भाई? इसलिए क्योंकि हम अभी नहीं बोले, बिल्कुल हम अभी नहीं। वो साफ साफ कहते हैं, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्र। होल्ड अप, ये कहां पे है, कितने लोगों को पता है और किस संदर्भ में है? मैं विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूं। आप मैं सर मैं आ रहा हूं। जरूरी नहीं है सर, एक मिनट विवेक जी, आपके पास में आ रहा हूं। गजब है मान्यवर, मर्डर जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है। ये जरूरी नहीं है। जातिवाद इस देश की एक सच्चाई है। आप सुनिए पहले, जातिवाद इस देश की सच्चाई है, उसको ढांकने के लिए आंकड़े मत कोट करिए। आप जो बचकाना मर्ज मत कीजिए। ये बचकाना नहीं, बोलिए हाँ या ना, पढ़े हैं या नहीं। रामचरित मानस में जिस भी चैप्टर में है उसका आप मतलब पढ़िए ना, क्या है वो नीचे पढ़िए आप। उसका संस्कृत उसको बताइए क्या है। पहले मैंने बताइए करना चाहता था। गोल गवार शुद्ध पशु नारू, शूद्र वो वहीं पे कह रहा है। डैट मीन की सोसाइटी डिवाइड की गई। मक्खनलाल जी ने भी कहा कि एक कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, एक कहता है मैं शूद्र हूँ। ये आया क्यों? जबकि ऋग्वेद में एक मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में एक मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में सारा समाज एक साथ बैठता था। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सब बराबर थे, महिला भी बैठ सकती थी। इन्हीं ग्रंथों ने, इन्हीं ऋचों ने, चाहे वो कोई सा भी हो, मैं नाम लेके नहीं जाना चाहता, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे वो स्मृति साहित्य हो, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, इन सब में ये सोसाइटल डिफरेंसेस डाले कि जो सामने लिखा है उसे पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब कहते हैं ना, पढ़े लिखे की बात करो, सामने लिखा है और उसके बाद उसको पहले बोलने दीजिए। अरे हमने कहा कि वो की परिभाषा बताइए सर। विवेक जी उनको बोलने दीजिए पहले। आपने अच्युतानंदन को कोट किया, आप वो की परिभाषा बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ वो कौन है? हाँ, वो है कट्टरपंथी मुस्लिम जिनको आप समर्थन करते हैं। कितने? मैं बता रहा हूँ, 2 है, 10 है, बता रहा हूँ, 32,000 है, बता रहा हूँ। तालिबान है, अल-कायदा कौन है? सुनिए नहीं, 117 के 117 विधायक उस वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं और उसके बाद इनकी आंखों में पर्दा है। सुनिए, मेरी केवल ये विनम्र निवेदन था जिसमें स्पष्ट हो गया कि संदर्भ तो छोड़िए, चैप्टर तक नहीं पता है कि ये कहां पे आया है। अब मैं बता रहा हूं। एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूं। पहले पूरा भाषण दे दिया, पहले समझ ले, मीनिंग पे आइए, उसके मीनिंग पे आइए। सर एक मिनट आप बोलना अच्छा, चाहिए। किस भाषा में लिखा, हिंदी किस बोली में लिखा है? देखिए, जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। अब मैं बताता हूं, ये लोग जानते हैं किस बिंदु। पहले एक घटना बता दूं, उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो अभी प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने उल्लेख किया था, जब श्री राम जन्मभूमि का विषय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था, तो उन्होंने कहा अपने अपने इतिहासकार भी ले आइए। ठीक, दोनों पक्षों से कहा कि अपने इतिहासकार ले आइए। हमारी तरफ से जो इतिहासकार गए उसमें एसपी गुप्ता जी, ग्रोवर जी, हर्ष नारायण जी, देवेंद्र स्वरूप जी थे। उधर से वही सूरज भान, आर.एस. शर्मा, उन लोग, वो लोग गए नहीं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। अब देखिए, कोर्ट में तो ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट ने पूछा आप में से कितने लोग एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, उसमें ज्यादातर ने कहा जी एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं। अब देखिए, 2 विषय थे, होते हैं कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, क्योंकि वो सारा खुदाई का था। लिख के दिया साहब हम आर्कियोलॉजी के नहीं। अब सुनिए, आर्कियोलॉजी नहीं तो फिर कल्चर यानी सब्जेक्ट, लैंग्वेज 2 ही। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो पहले बता रहा हूं। अरे मैं आपने इतनी सारी भाषण दे डाले, उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे। अरे आप कहां पहुंच गए? पहले आप ये तो पहुंचे तो मैं जवाब दे रहा हूं। सर, इसका तरीका में बहस करने का, अगर ऐसे बेहुदा से बहस करनी है तो आप वहां से विषय को डाइवर्ट करके कुछ बोल रहे हैं। अरे मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट में आप सबके पास आऊंगा, आप सबके पास आऊंगा। आप पहले उसका इंटरप्रिटेशन एक बार सुन लीजिए। वो पहले स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं आऊंगा। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 2 ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। और इन लोगों ने लिख के दी, ना इन्हें फारसी आती ना संस्कृत आती है। यानी ना लिखाई जानते थे, ना खुदाई जानते थे, और दावा यह था सारी खुदाई जानते थे। अब जो खुदाई जानते हैं मैं बताता हूं, ये सुंदरकांड में है।
कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जब समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने यह मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो, जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधी भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। सर एक मिनट, बड़े सुविधा की राजनीति कर रहे हो सर, वाली बात पे आप जो बात वार्षे साहब, आपने जो समुद्र, वार्षे साहब आप सुन लीजिए, इंजीनियर हो, वार्षे साहब नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, नहीं। आप बार-बार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपके बाकी पैनलिस्ट नहीं बोल पा रहे हैं। नो, दिस इज नॉट अलाउड, आप रुक जाइए। और क्या कर रहे हैं वो? अरे भाई क्या बोल रहे हैं? ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं, रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा, मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब है जेएनयू के, उनके पास। प्रोफेसर साहब आप इस समय प्रोफेसर की तरह, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं, विनम्रता से कहता हूं। गद्दी घोसी अंसारी बताओ तो सैयद बनाओ, बोलो। गद्दी घोसी अंसारी बताओ तो सैयद बनाओ। ये आ गया, ये अब वो नहीं समझ में आएगा, अब वो नहीं समझ में आएगा। आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख चीख के डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सर एक मिनट पूछा, बोलिए। अरे सुनिए, मैंने गाना बोल, एक मिनट रुक जाइए, मौका मिलता है एक मिनट नहीं, क्या मतलब? नॉट एट ऑल, आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, आप रुक जाइए। नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट। सर आप कर क्या रहे हैं? आप अरे सर, बिहेवियर कर रहे हैं। आई डोंट एक्सेप्ट दैट, अपना आचरण टीवी पे आई डोंट एक्सेप्ट दैट। आइए सुधांशु जी, इसको बता दीजिए। तो मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ भाई, नंग धड़ंग मरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है? अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। हाँ मैं बता रहा हूँ, पूछता हूँ। आप तो धर्म को अफीम मानते हैं ना, कम्युनिस्ट है ना, तो धर्म पे क्या बोलो भाई? इसलिए क्योंकि धर्म अफीम है कि नहीं, बोलो। बिल्कुल, और धर्म अफीम है कि नहीं? उस अफीम के जरिए अब अफीम चाहिए, अब अफीम चाहिए। जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड, नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्राज, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद इस देश में जातिवाद फिर